ये प्रोवाइड करती टेक्नोलॉजी कंपनी है जेनेसिस इंटरनेशनल, और जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन देती है। और अयोध्या का इसको एक असाइनमेंट भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से आप इनफैक्ट नवंबर 21 से ही इसकी चाल 300 रुपए के आसपास था। स्टॉक बढ़ते बढ़ते अब 450 470 के पास आ चुका है। बड़ी रैली ऑलरेडी हो चुकी है राजेश, इसमें क्या अब भी मूव बाकी है? आप एक बार प्रॉफिट बुक की सलाह देंगे या फिर आपको लगता है मोमेंटम में भी अभी इसे राइड करें? तो देखिए, स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था पिछले कुछ हफ्तों में। हमने देखा कि स्टॉक में एक लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिखा। स्टॉक में अगर हम मंथली चार्ट पे भी देखें तो ऑलमोस्ट 7-8 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे ऑलरेडी आते हुए दिखा है। स्टॉक अब अपने सारे ही शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे तो स्ट्रेंथ बिल्कुल बनी हुई है, और एक शॉर्ट टर्म चार्ट पे भी यहाँ पे ब्रेकआउट है। तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है, जिन्होंने लोअर साइड पे इन्वेस्ट किया है स्टॉक में, वो यहाँ पे 448 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। अगर ये 448 के नीचे नहीं फिसलता है तो हमें लगता है कि इसमें एक अपसाइड का मूव 490 490 510 की तरफ आते हुए दिख सकता है। वहां थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करें। हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे मोमेंटम और एक्सटेंड होगा तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले 448 पे। 448 रुपए का स्टॉप लॉस जेनेसिस इंटरनेशनल के लिए। एक व्यू अभिषेक आपसे चाहेंगे जी एंटरटेनमेंट के स्टॉक पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं कि ये डील होगी या नहीं होगी या नहीं होगी। ये तो बिल्कुल कह सकते हैं कि भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि अपडेट्स कई तरह के आते हैं। पहले सूत्रों के हवाले से, ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है कि नहीं ये डील टूट जाएगी, और इस तरह की डेवलपमेंट्स आए, लेकिन जी ने आके खंडन किया। फिर हमने शेयर में रिकवरी देखी, फिर से थोड़ा थोड़ा प्रेशर बन रहा है, 6-6.5% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है। तो जिनके पास जी एंटरटेनमेंट है उनके लिए आप क्या सुझाएंगे कि अभी निवेशित रहें, मतलब जब तक कॉन्क्रीट कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक ज्यादा कुछ कयास नहीं लगानी चाहिए? अभिषेक? अच्छा, सॉरी। सो देखिए, जी जी जी। वैसे एक अच्छा बिजनेस है। अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है वो मैनेजमेंट और अ, अ, ये जो मर्जर को सोनी के साथ जो बात चल रहा है उसको लेके हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर जिनके पास है वो उनको होल्ड कर सकते हैं, और बेसिकली वेट कीजिए इस जो क्लैरिटी अगर जब तक क्लैरिटी ना मिले तब तक, क्योंकि अभी तो जो भी होगा वो न्यूज फ्लो के बेसिस पे होगा। ठीक है, जब तक क्लैरिटी नहीं आए तब तक आप होल्ड करें। सोनी की तरफ से कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया था, वो सूत्रों के हवाले से खबर थी जिसका कि जी ने आके सामने खंडन कर दिया है। 258-59 रुपए के आसपास का भाव है। हालांकि आज 240 तक ये शेयर गया था, वहां से रिकवरी वाले फेज में अब है। हालांकि अभी भी ये 7% नीचे कारोबार कर रहा है। एक डिस्क्लोजर आपको दे दें कि 18 स्वदेश जो चैनल आप देख रहे हैं वो भी एक मीडिया कंपनी का ही पार्ट है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऑटो कंपोनेंट वाली, ऑटो इंसुलरी वाली जो सेगमेंट है वहाँ पर ठीक ठाक बज़ है। कुछ कुछ स्टॉक्स चल रहे हैं जिसमें कि जेटी ईक्विटी में 5.5% के आसपास की तेज़ी है। बाकी कई सारे स्टॉक्स भी चले हैं। राजेश जी, अगर इस स्पेस की बात करें, आपको कहीं कोई ब्राइट स्पॉट नज़र आ रहा है? मान लीजिए किसी को ट्रेड करना हो, थोड़ा सा लंबा नजरिया रख के, हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर रखना हो तो अभिषेक जी देखिए, यहाँ पे अगर हम इस सेगमेंट में बात करें तो जेटी केटी में यहाँ पे एक अच्छा मूव बना है, और जिस तरीके के फॉर्मेशन बन रहे हैं यहाँ पे हमें लगता है कि अब ये स्टॉक में एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है। अब स्टॉक अगर सस्टेन करता है 167 के ऊपर, तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 185-190 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। वही हमें लगता है ऊनो मिंडा को भी देखा जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक सस्टेन रैली यहाँ पे देखने को मिली। सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने वीकली और डेली चार्ट पे देखा है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर बने ऊना मिंडा के, हमें लगता है ये स्टॉक का भी नेक्स्ट टारगेट जो हायर साइड पे देखने को मिल सकता है वो करीब होना चाहिए 760 से 780 की तरफ। पोजिशनली ये स्टॉक मूव होते हुए दिखेगा, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है 670 के स्टॉप लॉस। ठीक है, पर राय राजेश जी की। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस में आज आपके लिए मौके कहां पर बनेंगे। ऑप्शंस के चैंपियन लेकर अब हम हाजिर होंगे। फाइनेंशियल की सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए क्या ट्रेड करना है, अभी कहां मौके बनेंगे?
जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। देखिए निफ्टी जैसे कि एक रेंज में है 21,500 से 21,800, तो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी बेटर है। सो स्टॉक्स में हम देख सकते हैं आज ऑटो सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज में अभी यहाँ से एक जो रेंज है फ्रॉम 320 बहुत अच्छा सपोर्ट है, और मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि जितना वॉलेटाइल हो रहा है एक्साइड 320 के नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। सो एक्साइड इंडस्ट्रीज की 340 कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह रहेगी। 7 रुपए में आप ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 4 रुपए का और टारगेट रहेगा 12 रुपए का। इसका लॉट साइज है 3600। सो स्टॉप लॉस के अनुसार आपका मैक्सिमम रिस्क है 10,800 और मैक्सिमम रिवॉर्ड आपका यहाँ पे हो सकता है 18,000। सो एक्साइड में व्यू यही बन रहा है बिकॉज कंसोलिडेट कर रहा है 320 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ, और 330 का एक जो रेजिस्टेंस रेंज है वो 330 के ऊपर जब भी ब्रेकआउट देगा एक्साइड वहां से आपको एक रैली नजर आ सकता है टुवर्ड्स 340-45। तो इसीलिए 340 कॉल ऑप्शन यहाँ पे सेफेस्ट प्ले है। राइट, आई रिमेंबर आज आपने सुबह कैश में भी एक्साइड को दिया था, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आते हुए कि ऑप्शन के जरिए भी आप एक कॉल बाइंग की सलाह दे रही हैं सोनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस ट्रेड को सजेस्ट करने के लिए। लेकिन एक बार फिर से एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर अपने व्यूअर्स को दे दें, ये ऑप्शन के ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए अपने आप रिस्क को असेस करके ही इसमें कोई पोजीशन के अंदर जो जोरदार झटका है ये एंटिसिपेटेड तो नहीं था, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल तय है कि बाज़ार में आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, ये कभी भी किसी भी समय ऊपर और नीचे दोनों तरफ कर सकता है। आज फर्स्ट हाफ में इसने सारे पुट्स वालों के पैसे गंवाए। ऐसा नहीं था कि बाज़ार आज सुबह खुला था तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग बहुत ही दमदार तरीके से खुला था। 150 पॉइंट गैप के बाद 50-60 पॉइंट और भी चला और उसने 680 को भी ब्रेक करवाया। आपको ध्यान होगा बहुत से एनालिस्ट ने 680 को अपना एक पिवट पॉइंट बनाया था, इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इसके नीचे वीक, तो 680 के ऊपर भी लेके गया, 700 भी टेस्ट करवाया, लेकिन उसके बाद फॉल्स ब्रेकआउट के नाम पर फिर से नीचे लेके आया और क्लोजिंग बहुत ही ख़राब नोट पे कर रहा है फिर से। तो ये अच्छा साइन नहीं है। और पुट्स के अंदर और कॉल्स के अंदर जो तेज़ी से फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रही हैं उन सब के अंदर अगर आपको इंट्राडे काम करना आता है तो ठीक, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। एक दो स्टॉक्स ज़रा और चेक करवा लेते हैं, राजेश सर से पता करवाते हैं। राजेश सर, ये पीएनबी गिल्ट नीचे चल रहा है बजिंग स्टॉक्स के तौर पर, ये कैश का काउंटर ज़रा चेक करना। खबर मार्केट के अंदर ये है कि कुछ सेटअप ब्लूमबर्ग और कई अलग अलग बॉन्ड्स के ज़रिए भारत में करना चाहते हैं। उसके पीएनबी गिल्ट इकलौती कंपनी है, इसका पीआर भी अवेलेबल नहीं है, जल्दी नहीं मिलता। तो ज़रा देख के बताना और कितना चलेगा ये। तो डिम्पी जी देखिए, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे तो ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है, और जिस तरीके से स्टॉक में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है, हमें लगता है अब ये स्टॉक में जिनके पास भी पोजीशन है 106 107 रुपए के लेवल इंपॉर्टेंट है। ये लेवल पे अगर ये होल्ड आउट करता है 107 के ऊपर ही सस्टेन रहता है, तो हमें लगता है इसका नेक्स्ट राउंड में ये स्टॉक में मोमेंटम जो 125 130 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो 107 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखने की सलाह है। हमें लगता है कि इसमें फर्दर रैली और एक्सटेंड होते हुए दिखेगी आगे आने वाले दिनों। स्टॉक्स है जहां पर इस वक्त अच्छा ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, उसमें कुछ गैस के काउंटर्स भी है, इनफैक्ट एनर्जी पैके पेट्रोनेट को देखते हैं एक बार, वहां पर आपको मूव अच्छा दिख रहा है और अच्छा ओपन इंटरेस्ट भी बना हुआ है। क्या पेट्रोनेट को एक स्विंग ट्रेड के लिए आप प्लस करेंगे राजेश? तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए पेट्रोनेट में अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छा बेस बना के स्टॉक वापस से एक रिकवरी का ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है। जिस तरीके से स्टॉक ने अपने सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब सस्टेन होते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यस यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे 227 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड कैरी किया जा सकता है। हमें लगता है ये स्टॉक अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में टुवर्ड्स 240 242 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 42 रुपए की तरफ पेट्रोनेट एलएनजी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा।